गुरु का महत्व जीवन में क्या है? गुरु का महत्व अध्यात्म में क्या है? गुरु का महत्व साधना के पथ पर क्या है? आज हम चर्चा करेंगे इसी विषयों के ऊपर। सबको सादर प्रणाम। सबसे पहले गुरु पूजा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेलकम टू योर चैनल आत्मज्ञान चैनल में स्वागत है आपका। गुरु के बिना जीवन नहीं, गुरु के बिना शिक्षा नहीं। बिल्कुल। गुरु प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहता है। गुरु हर रूप में हमारे साथ रहता है। सब सबसे पहले जब हम इस जीवन के अंदर आते हैं ना, तो माता के रूप में गुरु, पिता के रूप में गुरु, भाई बहन के रूप में गुरु, मित्रों के रूप में गुरु, स्कूल के टीचर्स के रूप में वो परम गुरु। ठीक है। विवाह के उपरांत पति या पत्नी के रूप में गुरु, कभी कभी, और कभी कभी नहीं, बच्चों के रूप में भी वो गुरु। हर क्षण उस परमात्मा का वो जो गुरु रूप है प्रति क्षण हमारे साथ रहता है। और स्वयं में भी गुरु, जब हमारी अंतरात्मा, अंतर चेतना हमारे ही विचारों से जब द्वंद करती है, फाइट करती है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये दर्शाती है, वो भी गुरु का रूप। तो गुरु का रोल जन्म से पहले और जन्म के बाद और इस दौरान की यात्रा सदा सदैव रहता है। ठीक है। और वो गुरु और कोई नहीं, शाश्वत परम शिव, परम पुरुष, परम कृष्ण वही है, उनका शाश्वत स्वरूप। ठीक है। तो साधना के अंदर बहुत सारे लोग आजकल साधना के क्षेत्र में जाते हैं और अधिकतर लोग गुरु धारण करते हैं। दिस इज रियली ग्रेट। बिना साधना, बिना गुरु के साधना संभव ही नहीं। ध्यान में प्रविष्ट करना ही नहीं चाहिए। YouTube के ऊपर आजकल अपनी रील्स को वायरल करने के लिए, अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, YouTube के ऊपर मंत्रोच्चारण बताते रहते हैं कि आप इसको वैसा करो, इसको वैसा करो, उसको वैसा करो। ठीक है। जो कि सदा सर्वथा गलत है। बिना गुरु के द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र काम नहीं करता। आप, मैं, हम चाहे ओम नमः शिवाय भी क्यों ना करना स्टार्ट कर दे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या गायत्री मंत्र भी क्यों ना स्टार्ट कर दे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना के बराबर होगा वो प्रभाव। लेकिन वही ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र जब कोई गुरु देता है, ठीक है, क्योंकि गुरु ने उसको सिद्ध किया हुआ है। ठीक है। अब हम मंत्रों के ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको मैं विवरण बता दूं, डिटेल बता दूं। हर मंत्र की एक समय सीमा होती है। ठीक है। ओम नमः शिवाय का जो मंत्र था, आज से 5000 साल पहले बहुत सुपर एक्टिवेटेड था। वो सुपर एक्टिवेटेड था, बहुत जबरदस्त वाइब्रेशंस। लेकिन आज वो मंत्र वैसा प्रभाव नहीं दिखाएगा जब तक कोई बहुत महान सिद्ध गुरु वो मंत्र का उच्चारण पुनः उसको सिद्ध करके अपने शिष्य के कान में ना फूके, या ध्यान के माध्यम से या किसी और प्रक्रिया के माध्यम से शिष्य तक ना पहुंचाए, तब तक वो काम नहीं करेगा। लेकिन समय समय पर वही शिव किसी न किसी माध्यम से किसी और स्वरूप में हमारे बीच में आते हैं, परम गुरु के रूप में, जगत गुरु के रूप में। तो वो जरूरी नहीं कि वो ओम नमः शिवाय का ही मंत्र दे। आज के समय में जो जरूरी है, उस मंत्र को, अपने ही उस स्वरूप के उस मंत्र को किसी और फॉर्म के अंदर दे सकते हैं। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये मंत्र जी हजारों साल पुराना, मैं तो इसी को ही करूंगा। गलत। अगर आपके गुरु ने कोई सिद्ध मंत्र दिया है तो गुरु के उस मंत्र को आंख मूंद कर फॉलो करो, जीवन में अपनाओ। ठीक है। हर मंत्र की एक समय सीमा होती है। गुरु चला जाएगा कुछ समय के बाद, धीरे 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 गुरु का वो मंत्र भी कुछ समय बाद, 100 सालों के बाद क्षीण होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो गुरु दोबारा आएंगे, कोई एक नया मंत्र की रचना करेंगे, किसी नए कीर्तन की रचना करेंगे, वो अपने फिर शिष्य को देंगे, जो आने वाले कई 100 सालों तक, कई हजार साल तक वो काम करेगा। ठीक है। हर मंत्र की समय सीमा होती है और ये गुरु के ऊपर निर्भर करता है। गुरु जो मंत्र देता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि गुरु ने उसकी समय सीमा कितनी रची है। गॉट इट। अब हम बात करेंगे
योग साधना के अंदर गुरु का महत्व। मैंने कहा ना, YouTube चैनल्स पे बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र देते रहते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। YouTube के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर आजकल बहुत सारी एड चलती हैं ना, जिसमें कहते हैं कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन, मूलाधार चक्र एक्टिवेशन। अंग्रेजी में भी बात कर लेंगे, देन दे स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी, है ना, कि मूलाधार चक्र करो, दुनिया के अंदर वाह वाही पाओ, पैसा ही पैसा पाओ, है ना। 99 रुपीज का वर्कशॉप, आई ओपनर। क्या 99 रुपीज चीज वर्थ है इन चीजों के लिए, बताओ। ये वो चीजें हैं जिसके लिए आप अनंत पैसा भी खर्च दोगे, करोड़ों रुपया, तब भी वो पूरा नहीं पड़ेगा। ठीक है। देखो, अगर मैं एक सिंपल कुंडलिनी शक्ति के अंदर जो हमारे 7 चक्रास आते हैं, उनका जो सिंपल से बीज मंत्र है, लम वंग रम यम हम। हंग यहाँ का विशुद्धि चक्र का, लम वंग रम यंग हम। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, इसको आप इस तरीके से समझो कि एक रेफ्रिजरेटर है, एक टीवी है, हम एक टीवी हैं, एक रेफ्रिजरेटर हैं, ठीक है, बिना गुरु दीक्षा लिए हुए। ठीक है। अब मैं, कोई व्यक्ति जो बिना गुरु के है, स्टार्ट कर दिया, लम 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 लम, मूलाधार का बीज मंत्र स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है। पीछे डिवाइन से, यूनिवर्स से कितनी जबरदस्त फ्लो ऑफ एनर्जी आएगा कि मैं जो टीवी हूं या रेफ्रिजरेटर का जो एक रूप ले रखा है, क्या मैं उस हाई वोल्टेज को झेल पाऊंगा? नहीं ना। क्या होगा जब पीछे से हाई वोल्टेज आती है, टीवी फूक जाते हैं, ठीक है, फ्रिज का कंप्रेसर खराब हो जाता है, फूक जाता है वो। अगर हमारा 60 वॉट का बल्ब है, वो पीछे से एकदम हाई वोल्टेज आ गई, ठीक है, जो एक हैलोजन बल्ब के लिए चाहिए होती है, तो फट जाएगा ना बल्ब। तो सेम अप्लाइज टू अस। वही सब कुछ हमारे ऊपर भी होता है। जब पीछे से हाई एनर्जीज आती हैं, तो हमारा शरीर, हमारा मन उसको झेल नहीं पाता। इसीलिए गुरु का होना आवश्यक है। गुरु अपनी मंत्र शक्ति से, दीक्षा की जो शक्ति अंदर डाली जाती है, उस हाई एनर्जी वोल्टेज को रोकता है और उतना ही पानी निकालता है, उतना ही उस डैम से पानी निकलता है जितनी हमारे खेत को जरूरत है। अगर डैम ही ना हो तब तो बाढ़ आ जाएगी ना, और बाढ़ में तो समूह विनाश हो जाता है। तो यही होता है हमारे साथ। तो आजकल ये जो जितने भी यूट्यूब्स के ऊपर चले हैं ना लोग, जो मूलाधार चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा, कुंडलिनी के छोटे छोटे कोर्स ऐसे निकाल के जो सेल आउट करते हैं, ठीक है, स्टॉप ज्वाइनिंग दीज पीपल। इन लोगों को ज्वाइन करना छोड़ दो। गुरु की शरण में जाओ। गुरु आपको उचित राह दिखाएंगे। समय आने पर वो कुंडलिनी की जो साधना होती है, कुंडलिनी जागरण का जो एक साधना है, जिसके बाद कुंडलिनी जागरण की जो यात्रा स्टार्ट होती है, वो आरंभ होती है। वो गुरु बताते हैं कि आप उसके कितने लायक हैं। ठीक है। हाँ, छोटी मोटी हीलिंग्स करनी है, मतलब यू कैन डू द रेकी। रेकी के अंदर अपने चक्रास के ऊपर हीलिंग करो, अपने चक्रास के ऊपर हीलिंग करो। ठीक है। दूसरों के चक्रास पे मत करिएगा, नहीं तो उनकी जो टॉक्सिन्स, एनर्जी है नेगेटिव, वो आपको इम्पैक्ट कर देंगी। ठीक है। लेकिन बिना गुरु के कोई भी मंत्र सिद्धि ऐसे मत करिएगा। ठीक है। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम के अंदर आ जाएंगे आप लोग, बहुत प्रॉब्लम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और विशेषकर कुंडलिनी शक्ति की जो साधना करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं कुंडलिनी के द्वारा, कुंडलिनी शक्ति जो है हमारी, उसके जो बीज मंत्रों की जो प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डेंजरस। या तो आप पागल हो जाएंगे, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, या मृत्यु तक हो सकती है। तो इसीलिए गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है। और इन्हीं ये जो व्यक्ति जो साधना के क्षेत्र में फिर आते हैं, या जो साधना में आना चाहते हैं, यम नियम सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। यम और नियम। यम माने मेरा क्या व्यवहार होना चाहिए इस समाज के साथ, हाउ टू लिव विद अदर्स। और नियम, डिसिप्लिन, मेरा स्वयं के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। यम और नियम, यम नियम यही सिखाता है। ठीक है। तो यम नियम की साधना अत्यंत आवश्यक है। और यम, और इसी
कि आपका जो कंटिन्यूटी है, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के साधना के जो लिम्स कहे गए हैं, यही अष्टांग योग, ये पिलर्स हैं। बिना आप सोचे कि आप इनको समझेंगे नहीं और केवल एक बुक्स पढ़ ली, ठीक है, चमत्कारों वाली बुक्स पढ़ ली, ठीक है, ज्ञानगंज की बुक्स पढ़ ली, हिमालय पर्वत पर जाके हमने स्टार्ट कर दिया, गलत है। गुरु को अपनाओ, यम नियम को समझो, अष्टांग योग को समझो। गुरु ही समझाएंगे कि ये सब चीजें क्या है, जीवन के अंदर अपने आचरण के अंदर परिवर्तन लाओ, ठीक है। और फिर आगे आपको स्वयं अपना एक ग्राफ नजर आएगा, अपने जीवन का ग्राफ नजर आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ आया होगा। अपने कमेंट जरूर डालिएगा। मैं पुनः वापस आपसे बात करने आऊंगा किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगेन आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। शिवोम शिवोम शिवोम।